हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है मिशन कंपटीशन कोड में। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय चुनाव आयोग का एक लिस्ट जारी हुआ। उस लिस्ट के बाद जितना भी एक भ्रांति है, मिथ है, ठीक है, मिथ किस चीज़ को लेके है कि आचार संहिता के बीच में ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता, आयोग ये नहीं कर सकता है, वो नहीं कर सकता है, फलाना नहीं, ढिमकाना नहीं। अब वो सारा भ्रम और मिथ आपका टूट जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार बोला जाता है कि आचार संहिता के दौरान, ठीक है, एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट नहीं किया सकता है। तो क्या वाकई में ऐसा होता है, नहीं हो सकता है? न्यू वैकेंसी नहीं आ सकता है, क्या वाकई में ऐसा होता है, नहीं होता? पूरा लिस्ट जारी किया है इलेक्शन कमीशन ने। सब कुछ मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा, एकदम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ मैं दिखाऊंगा, ठीक है? ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूँ, आपको प्रॉपर PDF में दिखाऊंगा, नोटिफिकेशन के साथ दिखाऊंगा आपको। पूरा उसमें लिस्ट है, आपको लिस्ट के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए, हम लोग आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी शेयर कर लूँ। देखिएगा, 17वीं BPSC के लिए हमारा इंटीग्रेटेड श्योर सिलेक्शन जो ग्रुप है, पेड ग्रुप, वो स्टार्ट हो चुका है और रजिस्ट्रेशन इसका ऑलरेडी चालू है। इसमें हमारे पास अभी ऑलरेडी लगभग 35+ स्टूडेंट्स ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं। आप भी चाहें इसमें ऐड हो सकते हैं। इसमें देखिए क्या क्या दिया जाएगा आपको। तो इस ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको 17वीं BPSC PT के लिए उपयोगी थर्ड पार्टी जो प्रैक्टिस सेट होता है 80 से भी ज़्यादा आपको यहाँ पे दिया जाएगा, आंसर की और एक्सप्लेनेशन के साथ। हिंदी इंग्लिश में आपका ये प्रॉपर बाइलिंगुअल PDF रहेगा, ठीक है? विभिन्न संस्थाओं के प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। आपको पेमेंट करना है सिर्फ वन टाइम पेमेंट 199 रुपये का, ठीक है? ध्यान रखिएगा। और इसमें जो प्रमुख विशेषताएं हैं, 80 से ज़्यादा आपको PDF आपको मिलेगा टाइम पे। और बिहार समसामयिकी और बिहार संबंधित जो प्रश्न होंगे उसके भी लगभग 30 से ज़्यादा PDF आपको यहाँ दे दिए जाएंगे। लगभग 500 से ज़्यादा MCQs आपके उसके हो जाएंगे, ठीक है? साथ ही साथ 65+ PDF फाइल भी अलग अलग मैगजीन्स वगैरह इन सब का भी दे दिया जाएगा, करंट अफेयर का दे दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पे मोटा मोटी देखिए 200 से ज़्यादा आपको PDF यहाँ पे दे दिया जाएगा। कितने प्राइस में? केवल 199 के प्राइस में। अगर आप लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नोट यहाँ पे कर लीजिए। एक बार 199 रुपये पेमेंट करने के बाद आप हमारे साथ तब तक जुड़े रहेंगे जब तक आयोग 17वीं BPSC PT का एग्ज़ाम नहीं ले लेता है। वन टाइम पेमेंट आपको करना होगा, दैट्स इट, ठीक है? वन टाइम पेमेंट करने के लिए आप लोग 9708351194 इस नंबर के ऊपर में आप लोग पेमेंट करिए और स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप के ऊपर भेज दीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को जोड़ लिया जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट डिटेल है, आप इसके माध्यम से भी कर सकते हैं, ठीक है? और इस नंबर के ऊपर में ही अपना UPI नंबर है, सारे UPI यहाँ पे एक्सेप्टेड है, आप लोग जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, इस वीडियो के बाद आपका बहुत सारा जो एक मिथ है, आपका मिथ टूट जाएगा कि ये हो सकता है, वो नहीं हो सकता है। आपको डिटेल में सब कुछ यहाँ पे दिखाएंगे, समझाएंगे। चलिए देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है। पहला यहाँ पे पॉइंट देखिए, क्रम संख्या पहला, क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद आयोग द्वारा किसी प्रतियोगिता परीक्षा हेतु नया विज्ञापन प्रकाशित किया जा सकता है अथवा नहीं? क्लियरली मेंशन है, नहीं किया सकता है, ठीक है ना? अगर आचार संहिता लागू हो जाता है उसके बाद कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आपका नहीं आएगा। तो नोटिफिकेशन के बारे में जो भी आपने बातें सुनी है कि नया नोटिफिकेशन प्रकाशित नहीं होगा, एकदम सही सुना है आपने, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? अब यहाँ देखिएगा, यदि नियुक्ति संबंधी विज्ञापन पूर्व में प्रकाशित है, यानी पहले से ही अगर विज्ञापन आ चुका है, जैसे बिहार SSC इंटर लेवल वाला आया हुआ है, ठीक है, तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद परीक्षा हेतु आवेदन प्राप्त किया जा सकता है? अब यहाँ समझिएगा क्या बोल रहा है। यदि नियुक्ति संबंधी विज्ञापन पहले से प्रकाशित है, ठीक है, अगर विज्ञापन आया हुआ पहले से और आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है, उसके बाद परीक्षा हेतु आवेदन यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो रिसीव हो सकता है या नहीं? तो हाँ, बिल्कुल एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ये नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट। यदि नियुक्ति संबंधी विज्ञापन पूर्व में प्रकाशित है एवं आवेदन भी प्राप्त हो चुका है, तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश पत्र निर्गत किया जा सकता है और परीक्षा आयोजित किया जा सकता है अथवा नहीं? तो हाँ, किया जा सकता है। अब देखिएगा, इसी पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में ही सारा आंसर आ गया। जो अपना बिहार SSC इंटर लेवल वाला जो फॉर्म भरा चुका है, तो इसका एग्ज़ाम क्या हो सकता है इस आचार संहिता के बीच में? हाँ, हो सकता है। अब आप लोग बोलिएगा इसका ऑथेंटिकेशन क्या है, आपको डिटेल में अभी नीचे दिखा देंगे कि ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा लागू किया गया है, ठीक है?
चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है यदि आयोग द्वारा पूर्व में परीक्षा आयोजित की जा चुकी है तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद सामान्य मेधा सूची के आधार पर अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र का जांच कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता अथवा नहीं? नहीं। आपको याद होगा कल ही जो है आपको स्टेनो वगैरह का कल जो बिहार एसएससी एक नोटिस निकाला है जो कि 3 और 4 को इनका डीवी होने वाला था, उसको रद्द कर दिया गया है। नोटिस में लिखा गया अपरिहार्य कारणों से, लेकिन कारण यही है कि आचार संहिता लागू है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या बोल रहा है, प्रमाण पत्रों की जांच जो कार्यक्रम होती है यानी डीवी जो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो नहीं हो सकता आचार संहिता के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रीज़न पता चल गया। चलिए नेक्स्ट रीज़न देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपने यहाँ पे नोटिस में पढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या बोला जा रहा है, यदि आयोग द्वारा सामान्य मेधा सूची के आधार पर अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का जांच कार्यक्रम आयोजित किया जा चुका है तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा या अथवा नहीं? अब यहाँ देखिएगा क्या बोला जा रहा है कि मान लीजिए अगर डीवी हो गया है पहले, ठीक है, और उसके बाद आचार संहिता लग गया है, ठीक है, तो क्या डीवी के बाद जो मेरिट लिस्ट जो जारी होता है क्या वो हो सकता है? तो नहीं होगा। समझ गए? देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, और ये पॉइंट हमारा लास्ट पॉइंट है, छठा पॉइंट। यदि आयोग द्वारा किसी विज्ञापन के आलोक में परीक्षा फल प्रकाशित किया जा चुका है तो क्या आचार संहिता लागू होने के बाद अध्याची विभाग को नियुक्ति हेतु अनुशंसा भेजी जा सकती है? तो नहीं भेजी जा सकती है। क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, अगर विज्ञापन के आलोक में परीक्षा फल अगर निकाला जा चुका है यानी कि रिजल्ट आ चुका है तो उसके आधार पर आचार संहिता के बीच में, है ना, अध्याची विभाग को नियुक्ति हेतु जो है रिकमेंडेशन नहीं भेजा जाएगा। तो यहाँ भी नहीं होगा। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए थर्ड पॉइंट है, एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। अब यहाँ देखिएगा, ठीक है, विश्व विभाजन, ठीक है, के रवि कुमार यहाँ पे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह सचिव, यहाँ पे इनका साइन भी आप देख लीजिए, 26/2 का यहाँ पे आपको प्रॉपर साइन दिख रहा है। आपको डिटेल में हम यहाँ पे दिखा दिए। इसके बाद आई होप आपको कुछ ऐसा मन में ऐसा मलाल नहीं रहेगा कि ये जो है हम आपके साथ ये फेक कुछ डिटेल आपके साथ शेयर कर रहे हैं, कुछ भी। यहाँ पे आपके साथ ऑफिशियल और ऑथेंटिक चीज़ हम आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप इस वीडियो के बाद आपको सारी जो आपकी क्वेरीज़ हैं ये समझ में आ गई। बाकी आपका जो भी क्वेश्चन है कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।